Can you also record the session from your end? Okay. Okay. Okay, we will start. हरे कृष्णा, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और ये जो सेशंस हैं ये बहुत ही आपको भक्ति में आगे ले जाने के लिए एक हमारा प्रयास है, जिसमें आप ये सेशंस जो हैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अभी तक हमने भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो है बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के विषय में थोड़ा सा कम हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 सत्र जो डिफाइन किया गया है, जो डिसाइड किया गया है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इसमें हम प्रयास करेंगे ये समझने के लिए कि जैसे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स जो है वो एक प्रकार से हमारा बेसिक है। भक्ति क्यों करनी है इस विषय में जानने के लिए जो कोर्स है, ये 6 घंटे का जो कोर्स है, हमें ये समझाएगा कि इस तरह से हमें भक्ति क्यों करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से मनुष्य जीवन क्या है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम इस 6 दिनों में कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को देखने में बड़ा आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि हम अभी तक पिछले 4-5 महीने से चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और हम लोग ने आप लोगों को चेहरे से नहीं देखा है। हम लोग चैट्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह से मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, लेकिन चेहरे से देखना ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हम जो है थोड़ा सा पर्सनल एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो सारे सेशन जो हो रहे हैं या होंगे आगे, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जिससे हम लोग भक्ति के नेक्स्ट अगले स्तर पे जाएं। ठीक है, भक्ति को कैसे जीवन में अपनाएं और उसको अपना करके किस तरह से आत्म साक्षात्कार के पथ पर कैसे अग्रसर हों और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो पद्म राधिका माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अपने तरफ से? हरे कृष्णा। हे प्रभु, अब क्योंकि आज सत्र का पहला दिन है, इस पूरे 6 टॉपिक्स जो आपने पहले ही बता दिए, मेरा बस उसमें 1-2 लाइन ये कहने का था, क्योंकि जब तक हम भगवत गीता हमने शुरू नहीं किया था, तब तक लोगों से हमें फीडबैक मिलता रहा कि ये बहुत ही टेक्निकल है और इसे खुद से पढ़ने में कुछ नहीं समझ में आता। और डिप्लोमा के बाद जब हम लोग बैचलर की तरफ पढ़े थे, उपाधि कोर्स की तरफ, तब सबने कहा था कि अब उन्हें व्यवहारिक रूप से इस ज्ञान को कैसे प्रयोग में लाना है, ये समझ में आने लगा है। मतलब वो ये समझ सकते हैं कि घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या अगर हमें स्थितियों को अपने वश में रखना है या काम, क्रोध, लोभ पे नियंत्रण रखना है, इसका क्या अर्थ होता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में भी कहा है, और श्रील वेद व्यास ने जितने ग्रंथों की रचना की है उसमें भी जो भगवान का रूप बताया गया है वो सच्चिदानंद बताया गया है, सत, चित और आनंद। तो हमने अभी जो सत्र भगवत गीता से किए हैं उसमें हमने सत और चित का थोड़ा एक झलक लेने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। और ये जो 6 दिन का कोर्स है, इसे कह सकते हैं ये क्रैश कोर्स है, ये समझने के लिए कि पूरे सच्चिदानंद भगवान का हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से क्या उपयोग है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि आज के सत्र का नाम ही है आनंद की खोज, जो कि सच्चित आनंद का तीसरा शब्द है, और जिससे हमें परमात्मा के इस रूप की, साकार रूप की एक पूरी झलक देखने को मिलेगी। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इसको कोई 1 to 1 सेशन मत रखिए कि मैं और देवशेखर प्रभु बोल रहे हैं और आप लोगों को सुनना है। आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि सेशन के टाइम पे आप म्यूट रह सकते हैं, पर कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी प्रश्न, कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम साथ-साथ इस अपने आज के विषय के साथ-साथ हम उन बिंदुओं हरे कृष्णा। तो जैसा कि पद्म राधिका माता जी कह रही थी, तो ये कोई वन वे कोर्स, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगा जैसा कि यूट्यूब पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्टिव होगा, काफी इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। भले ही आप लोग अनम्यूट आपको इसके लिए किया गया है, जिससे कि क्या हो, व्यवधान ना पड़ेगी। कई लोग ज्वाइन करते हैं, बीच में जो ज्वाइन करते हैं ड्रॉप होते हैं, और फिर क्या होता है, व्यवधान पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इस तरह से रखेंगे, जब हम सारा टॉपिक, सारी विषय वस्तु जब कवर कर लेंगे, उसके बाद जो है 15 मिनट का प्रश्न उत्तर सत्र रखेंगे, जिसमें हम और आप जो है हम सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी कोई अच्छी चीज शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है भगवान को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं। तो हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जय राधा माधव गाएंगे, और फिर जो है
सत्र आरंभ करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम जय राधा माधव गाएंगे और ये जो फॉर्मेट है मंगलाचरण करने का और फिर जय राधा माधव गाने का, तो ये फॉर्मेट को हम एज इट इज रखेंगे और हर सत्र में ये जो 6 सत्र होने के बाद जो भी दूसरे सत्र होंगे उसमें भी हम इसी फॉर्मेट से पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर जय राधा माधव गाएंगे और फिर जो भी हम डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। तो आप लोगों से अनुरोध है जो बात नहीं कर रहे हो कृपया म्यूट पे ही रहें। हरे कृष्ण। पद्मराधिका माता जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। आज सत्र 1 में जिसका विषय है आनंद की खोज, आप सभी का स्वागत है। और हम एक आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप म्यूट पर रखें अपने आप को, इससे जो क्रम है वो बना रहेगा विचारों का और बाकी लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। हम यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कृष्ण कृपा मूर्ति हमारे जो है फाउंडर आचार्य, हमारे जो है संस्थापक हैं इस्कॉन के, श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो 1 मिनट का समय लेकर उनके बारे में समझ लेते हैं पहले। ये जो है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, कलकत्ता में, और 69 इयर्स की उम्र में ये जो है अमेरिका गए थे। इससे पहले इन्होंने 40 वर्ष का समय लगाया था जो है भारत में जो है हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करने में। उनकी शिक्षाओं को लोगों के जीवन में व्यवहारिक रूप से पहुंच सके और जिससे जीवन में जो है किसी भी प्रकार की, हम ये नहीं कहेंगे कि कष्ट ना रहे, किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे, इसका निवारण करने के लिए इन्होंने पूरी श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, इन सबका बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश अनुवाद किया। और उद्देश्य और महत्व ये है कि भगवत गीता के सैकड़ों संस्करण उपलब्ध हैं। उसमें से उन्होंने जो पुस्तक का नाम दिया है वो है भगवत गीता यथारूप। और ये जो आप सब देख सकते हैं, जिन्होंने भी जो है सेशंस पहले के अटेंड किए उन्हें पता है। पर इसके साथ ही जो बहुत व्यवहारिक ज्ञान हमारे लिए आवश्यक था, वो 50 से ज़्यादा छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी हैं श्रील प्रभुपाद ने। व्यवहारिक रूप से जीवन को किस प्रकार बैलेंस किया जाए, किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, चैतन्य चरितामृत की शिक्षाएँ क्या हैं, जीवन में जो है आध्यात्म का क्या महत्व है, ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने। और इनका प्रभाव, इनका जीवन में जो है किस प्रकार, प्रभु अनुरोध है कि म्यूट कर सकते हैं तो। हरे कृष्णा। आदित्य नारायण प्रभु, आपसे अनुरोध है कि आप सभी को म्यूट कर दीजिए। अनम्यूट खाली 2 लोग रखिए, मुझे पद्मराधिका माता जी को। ओके। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है?
आवाज़ आ रही है प्रभु? जी, जी। ओके, तो हमें हमें जो है जब मैं कह रही थी कि श्रील प्रभुपाद ने ये जो छोटी-छोटी पुस्तकें बनाई जीवन जीने के सुनहरे नियम, ये जो हमारे लिए बनाया है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जिसे हम जो है आज इन सत्रों में शुरू करने जा रहे हैं। इनमें उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य ये रहा है कि कलयुग में जो प्राणी हैं, मोटा-मोटा हम सबको पता होता है कि अम, भगवान का नाम लेना चाहिए, ये उपासना करनी चाहिए और वो हमारे जीवन में कलयुग में जिस प्रकार कलयुग बढ़ता जा रहा है, उससे क्या होता जाएगा, वो हमारे जीवन में सिकुड़ के और सिमट कर केवल भौतिक जीवन की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सिमट कर रह गया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये छोटे-छोटे जो सत्र बनाने का और अपने शिष्यों को कहा कि इस प्रकार से जो है जो व्यवहार उपयोगी हमारे लिए मैं कहूँगी कि बिंदु हैं, उनको चर्चा का विषय बनाया जाए और इन सत्रों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करें कि हम कौन हैं और हमारे लिए जीवन में आनंद का क्या महत्व है। तो हम कौन है समझने से पहले हमारे लिए थोड़ा-सा आवश्यक हो जाता है ये समझना कि हमारी स्थिति क्या है। हम अगर देखें अपने आप को तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, जो कुछ भी एक बच्चा जब पैदा होता है, जब से वो अपने कदमों पे चलना शुरू करता है, उसके पहले से ही उससे अपेक्षा हो जाती है कि वो एक निश्चित समय पे 3 महीने का बच्चा कुछ करवट बदलने लगे, 6 महीने का बच्चा थोड़ा बैठने लगे, 11-12 महीने का होते-होते वो चलने लगे, ठीक है? 1.5 साल का होते-होते, 2 साल का होते-होते तो एक बार जीवन आरंभ होते ही अपेक्षाओं का एक सत्र शुरू हो चुका होता है हमारे जीवन में और हर अपेक्षा का अंत क्या होता है? हर जो भी हमारे जीवन में इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, एक-दूसरे से या स्वयं से अपेक्षाएँ, उसका अंत कहाँ जाके होता है? एक बार एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है बच्चों से कहा गया, आप स भाई हम कहीं भी जाते हैं, जब ग्रेजुएशन करने लगते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? जॉब मिलनी चाहिए। फिर पूछा गया जॉब से क्या चाहिए? कहा गया पैसे चाहिए। पैसे से क्या चाहिए? पैसे से परिवार को मैनेज करना है अच्छे से, खुशियाँ चाहिए जीवन में। तो अंतिम जो लक्ष्य अगर हम देखें, अगर हम क्यों अपने जीवन के हर कर्म को करने के बाद लेकर आएँ, तो अंत कहाँ पे आता है? अंत आता है, हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। एक समय के बाद ना केवल बहुत पैसे वाला, ना केवल रूपवान, ना केवल बहुत ज़्यादा ताकत, इनमें से कुछ भी हमें शांति नहीं देती। क्या देती है? जब जीवन में आनंद होता है। तो प्रश्न ये आता है कि आनंद कहाँ है? आनंद की हमें जड़ें खोजनी होती हैं। अगर आनंद दुनिया की भौतिक प्रगति में होता, तो अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि भौतिक समृद्धि के हिसाब से अमेरिका हम सबकी नज़र में बहुत ऊपर है। अगर केवल अगर केवल पारिवारिक व्यवस्था होने से हम भारतीय बहुत गर्व करते हैं इस बात पे कि हम बहुत ही अ, अ, सुघड़ मतलब हम बच्चे जो है बड़े होने पर भी अभी भी माता-पिता के साथ रहते हैं और ये सब कुछ आज के उसमें काफ़ी गर्व का विषय बताया जाता है कि बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं क्योंकि आजकल क्या हो गया आजकल एकल परिवार व्यवस्था हो गई है। लेकिन अगर केवल परिवार साथ में रहने से होता, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी के केस भारत में चल रहे होते हैं। तो विषय यहाँ पर समझने के लिए जो हमारे पास आता है वो ये है कि हम चाहते क्या हैं इस जीवन में? और जब हम ये सोचेंगे कि हम चाहते क्या हैं, तो हमें उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन? और अगर हम ये समझने जाएँ कि हम हैं कौन, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारा स्रोत क्या है? जैसे कि अगर जैसे कुछ भी उदाहरण देख लीजिए आप। अगर आप जिस प्रकृति के किसी भी एक उदाहरण को उठाएँगे और देखेंगे, तो हम ये महसूस करेंगे कि वो एक तारतम्य में चल रहा होता है। और हम जीव जब तक उस तारतम्य को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, प्रकृति के साथ एकाकार होके नहीं कर पाते हैं, तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को अक्षम पाते हैं कि आखिर जीवन में आनंद है कहाँ पर? तो इस विषय के ये एक भूमिका है जिसे हमने अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया है। आपको इस पठन जो आपको सामग्री दिखती रहेगी स्क्रीन पे, इसमें हमने कुछ प्रमुख बिंदु ही रखे हैं और उसी के आस-पास आज के विषय को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। हरे कृष्ण।
प्रभु बीच में म्यूट हो गया था। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? म्यूट हो गया था माता जी बीच में। जी, अभी आ रही है प्रभु आवाज? अच्छा, अभी आ ओके। रहा है। देवशेखर प्रभु को अनम्यूट कर दीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। तो मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आदित्य नारायण प्रभु, अगर ना जैसे को-होस्ट की राइट्स देंगे ना प्रभु, तो ये बार बार आपको अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट है ना, उसके ऊपर आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे ना, तो को-होस्ट का ऑप्शन आता है। मैं को-होस्ट कर देंगे ना, तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। होस्ट का ऑप्शन आ रहा है प्रभु जी, को होस्ट का इसमें दिखा नहीं रहा। अच्छा, को-होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है? नहीं, मेक ठीक होस्ट है, आ रहा है। अगर करना हो तो बताना। नहीं नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, चलेगा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि पद्म राधिका माता जी बता रही थी कि किस तरह से जो है हम लोग सारे लोग जो है पहले अपने स्वयं को जाने कि चीजें क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो वो जानने के पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग दिनचर्या का जो भी कार्य करते हैं, हम लोग अगर देखते हैं, अगर आप अपने जीवन को देखें, तो हमारे जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, जॉब पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, होटल में जाते हैं, कई जगह जाते हैं। तो किस कारण से जाते हैं? आप लोग अपने उत्तर लिखिए चैट बॉक्स में कि आप लोग ये सारी चीजें जो दिन में पूरे दिन भर करते हैं वो क्यों करते हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए आप लोग। तो तब तक आप लिख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि हम सारे लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ऑडियो क्लियर नहीं है? तो मुझे तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है। अच्छा, अच्छा, आप हो सकता है कि आपके एंड में जो है नेटवर्क इशू हो। तो हम सारी एक्टिविटी जो भी हम दिनचर्या के कार्य करते हैं, चाहे भोजन पकाना या घूमने जाना या जॉब पे जाना या पैसे कमाना, तो इन सारे विषय वस्तुओं का जो मेन मुख्य कारण है वो है सुख पाना, आनंद की अनुभूति करना। ठीक है। तो ये सारे जो कार्यकलाप हैं वो आनंद आनंद पाने के लिए। ठीक है। तो हम सारे लोग जो है हर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम आनंद की खोज कर रहे हैं। लेकिन आनंद की खोज जो कर रहे हैं, लेकिन उसके आनंद खोजने से पहले हम जान तो ले कि आनंद क्यों खोज रहे हैं। ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में हम आनंद खोज रहे हैं, जानवर भी आनंद खोज रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राय अगर हम देखेंगे पूरे दिन भर में, तो हमारी दिनचर्या क्या रहती है? खाना, सोना, और अपने आप की सुरक्षा करना, और आहार, निद्रा, भय, और बच्चे, मतलब संसर्ग करना, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। तो ये तीन चार चीजें जो हैं। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज आ रही है क्या? प्रभु आवाज स्पष्ट है। आप में से जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है आपके साइड से इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू होगा। ठीक है। तो और ये आनंद की खोज करना जो है, आनंद खोजना है जो बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है जहां से आए हैं वहां पे आनंद में ही रहे हैं, और यहाँ पे भी हम आनंद को खोज रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें अपने जीवन जीवन दिनचर्या को देखें, तो हम सिर्फ तीन चार चीजें ही करते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और ये सब कार्यकलाप किसके लिए होते हैं? ये सब कार्यकलाप होते हैं किसके लिए? आनंद के लिए। ठीक है। और यही सारे कार्यकलाप जानवर भी करते हैं। तो जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन, जानवर भोजन भी करता है। तो अगर हम भोजन करते हैं तो उससे हमें सुख की अनुभूति होती है, और जानवर भी भोजन करता है तो उससे भी सुख की अनुभूति होती है। ठीक है। हम सोते हैं, जानवर भी सोता है। हम हो सकता है थोड़ा सोए या जानवर थोड़ा ज्यादा सोए। ठीक है। हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, जानवर भी अपने परिवार की रक्षा करता है। और हम भी प्रजनन करते हैं और जानवर भी प्रजनन करता है। तो अगर आप देखें, अगर आप सोचें, तो अगर यही कार्य जानवर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम में और जानवर में समानता क्या है, या क्या डिफरेंस है? तो जो भी डिफरेंस है आप लोग लिखिए, और जो भी समानता आपको लग रही है वो भी बताइए चैट बॉक्स में। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो प्रभु ने ये जो बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कईयों ने प्रभु के कहने के साथ ही अंतर बता भी दिया। जब हमें विद्यालयों में आजकल पढ़ाई कराई जाती है तो क्या कहा जाता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक पशु। पशु क्यों कहा जाता था? क्योंकि कहा जाता था कि चौपाए से हम दोपाए हो गए और हमारी प्रगति हो गई। तो हमें समझने का विषय ये है कि ये बातें हमें आध्यात्म के मार्ग से आज समझने की आवश्यकता इसलिए आ गई। जी, मंगलेश जी ने सही लिखा है, हमारे पास बुद्धि है। क्यों, उसका अंतर क्यों है? हमने कई बार कहा है कि जो आनंद हमें 56 भोग जो भगवान को चढ़ाया है उसको खाने में आता है, सूअर को वही आनंद विष्ठा खाने में आता है। गिद्ध को वही आनंद सड़ी हुई लाश का मांस खाने के में आता है। चींटी के लिए, मक्खी के लिए, मच्छर के लिए वही आनंद हमारा मनुष्यों का खून पीने में आता है। तो ये जो प्रकृति की संरचना बनाई गई है, इसमें मनुष्य योनि, अगर हमने बचपन से सुना होगा तो हम क्या कहते हैं, 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें सोचने, समझने और अपने बारे में जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति हमें क्यों आई है? हमें याद है कि आप में से कईयों का प्रश्न था उस समय कि आखिर हम इस धरती पर आए ही क्यों? तो यह इस प्रश्न में ही हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ होता है। केवल क्या क्या मिसिंग होता है, क्या हमारे पास अतिरिक्त नहीं होता है सोचने के लिए, वो होता है समय देकर ये सोचना कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम में से किसी से भी पूछा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप में से लिख भी चुके हैं और हमें भी इस बात का व्यावहारिक रूप से अनुभव है कि हमारे जीवन का उद्देश्य खुशी प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है। क्योंकि हम सब कहाँ से आते हैं? हम सब आते हैं भगवान के भ जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, हम उसके अंश हैं, आत्मा रूप में हैं और हम सब दिव्य जीव हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में हर जगह जीव की स्थिति कही गई है। हम वो नहीं है जो कि डार्विन की थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि अमीबा से पहले जलचर आए, उसके बाद बंदर आए, फिर हम बंदरों का क्रमिक विकास हुआ तो मनुष्य आए। आप सोच कर देखिए, मैंने भी कक्षा 8, 9, 10 में जब विज्ञान पढ़ा तो मैंने भी यही पढ़ा था, ठीक है? कि हमें डार्विन का नियम लिखना है, सिद्धांत लिखना है, इस प्रकार अणु और परमाणु से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक आकस्मिक घटना है जिसमें कई उल्कापिंड टकराए तो एक सूर्य बन गया और एक धरती बन गई और इतने ग्रह बन गए और इतने अरबों करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स लगा के लोग आज 9 ग्रह याद कराते हैं और अचानक एक दिन होता है नासा कहता है नहीं प्लूटो जैसा ग्रह तो बहुत जगह उपलब्ध है, बहुत सारी ब्रह्मांडों में उपलब्ध है। गैलेक्सी के अंदर कई सारे प्लूटो जैसे ग्रह हैं, इसलिए अब प्लूटो ग्रह नहीं कहा जाएगा, अब 8 ही ग्रह कहे जाएंगे। तो हमें समझने की बात क्या है पता है? यहाँ पे हमें समझने की बात ये है कि हम सबको सही जगह से, सही स्रोत से जानकारी, ज्ञान और अपने अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे कि हमारी ये जो यात्रा है, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, आनंद को प्राप्त करना, उस तक हम सभी पहुँच सकें। तो मैंने ये जितने बिंदु बताए, ये हमने आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं बताए हैं। ये हमने आपको सोचने के लिए एक सामग्री दी है कि आप सोच कर देखिए कि हम भगवान को आप देख लीजिए, भगवान राम लीला कर रहे हो, भगवान के जितने भी रूप हैं, भगवान राम लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी फोटो में नहीं देखा होगा कि कहीं पे भी भगवान की मुस्कान में थकान आती हो, कहीं नहीं आती। क्यों नहीं आती? भगवान लीला कर रहे हो और माँ सीता खो गई हो और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हो और तब भगवान जो है मनुष्य मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जब विवेक, बुद्धि और अब ज्ञान का प्रयोग करना होता है, तब भगवान रूप में आकर, भगवान ने मनुष्य रूप में आकर जो लीला की है, उसमें कभी भी और कहीं भी कभी भगवान से कोई गलती नहीं होती। तो हमें क्या समझना है? जी, हमें क्या समझना है कि हमें सही स्रोत से जानकारी प्राप्त करना है, तभी हम सही आनंद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 10th क्लास से हमारी जो यात्रा शुरू होती है, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम करना है, फिर 12th बोर्ड एग्ज़ाम करना है, फिर ग्रेजुएशन लेना है, फिर कहीं नौकरी पानी है, फिर शादी करना है, फिर बच्चे होने चाहिए, फिर हमारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। उसके बाद सारे संबंधी हमसे खुश होने चाहिए और ये यात्रा पूरी करते-करते हम एक दिन वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लग जाते हैं और तब हम छटपटाते रहते हैं कि यही साइकिल हमारे बच्चों के साथ चलना चाहिए। तो इस सेशन में, इस सत्र में कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि ये हमारे जीवन के निर्दिष्ट कर्म नहीं हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए आवश्यक कर्म है। कहा ये जा रहा है कि हमें इन कर्मों को किस भाव से करना चाहिए। हमारी इंद्रियाँ जो कि
कहा जाता है कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगी रहनी चाहिए, वो उनका अंतिम लक्ष्य होता है। और हमने अनुभव किया होगा कि जिनके जीवन में आध्यात्म होता है, उनके जीवन की प्रसन्नता में मैंने बनारस में जब मैं थी तो मैंने देखा था जगह-जगह डीएम ने बोर्ड लगा रखे थे, मुस्कुराइए क्योंकि आप वाराणसी में हैं। फिर मैं लखनऊ में गई तो मैंने देखा वहाँ पे भी इसी तरह का कोटेशन चेंज करके लिखा हुआ था। फिर जितनी भी तरह की ये सारी चीज़ें हमारे आस-पास हैं, कर्म को करते हुए प्राप्त करने की, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आनंद की खोज करना। और आनंद हमें समझना होगा कि किस चीज़ से हमें शाश्वत आनंद मिलेगा। ये भौतिक शरीर, इस शरीर से हम जो कुछ भी करें और उससे हमारी इंद्रियाँ शिथिल होती चली जाएँ और हम बुढ़ापे में अगर अगर भगवान, अभी तो कोविड ने वो मौका भी लगता है लगभग छीन ही लिया है, लेकिन अगर भगवान की कृपा से बुढ़ापा मिलता भी है, तो उस समय तक हमें ये भान रखना कि अगला जन्म कैसा मिलना है, किन कर्मों के माध्यम से, किस प्रकार के कर्म करने से मिलना है। जब हम उस मार्ग पर जागृत रहेंगे, तो हमारे जीवन में स्वतः ही आनंद का स्रोत रहता है। तो वो मार्ग कैसे प्राप्त करना है, ये समझने हैं हमें अध्यात्म की दृष्टि से। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ। तुलसीदास जी हमारे जो है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, वो 93 वर्ष की अवस्था में थे और उनका पूरा शरीर जो है फोड़ों से एक बनारस में रहते हुए एक बार उनके पूरे शरीर में फोड़े निकल आए थे। और जो उनके आस-पास जितने उनके शिष्य थे, जितने उनके कथा सुनने वाले जो उनके श्रोता थे, जो प्रतिदिन जो है संध्या के उनके सत्र में एकत्र होते थे, वो बहुत ही विचलित हो गए तुलसीदास जी की ये अवस्था देखकर। तो उन्होंने कहा कि आपने ज़िंदगी भर भगवान राम की कथा सुनाई है, ज़िंदगी भर हनुमान जी की सेवा की है, हनुमान जी को आप अपना भाई बोलते हैं, बड़ा भाई, तब भी आपके जीवन में ये कष्ट क्यों आया? और आप उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं कि ये कष्ट खत्म हो जाए? तो तुलसीदास जी ने कहा था, मेरा शरीर अस्वस्थ है, लेकिन मेरा मन स्वस्थ है। मुझे मुझे अपने जीवन के हर क्षण में अभी भी उतनी ही आनंद की अनुभूति हो रही है, जितनी आप सबके साथ एक स्वस्थ शरीर के साथ बैठ के होती थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें ये समझना है कि आनंद अगर केवल शरीर रूप में प्राप्त होता, तो हमारे यहाँ जो जो सुदामा हो गए, जो तुलसीदास जी हो गए, जो नरसिंह मेहता हो गए, जो एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, जिनके जीवन में भौतिक समृद्धि के हिसाब से अगर हम चेकलिस्ट बनाएँ, तो शायद एक भी उनके लक्षण ऐसे नहीं लगेंगे कि ये जो है किसी भी प्रकार से खुश व्यक्ति की श्रेणी में आने चाहिए। लेकिन आज भी अगर हमें उनका नाम स्मरण रखना है, अगर कुछ लोगों का नाम स्मरण रखना है, तो हम शायद उनका इस नाम ही स्मरण रखेंगे। ये ज़ूम पे जिस पे हम कॉल अटेंड कर रहे हैं, शायद हम में से सबको इसके फाउंडर का नाम नहीं पता होगा। ये इंटरनेट किसने बनाया, ये वाई-फाई किसने बनाया, ये कंप्यूटर, लैपटॉप किसने बनाया, हम में से शायद सबको इनके नाम नहीं याद होंगे। और अगर हम में से कुछ लोग जो बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ अपने नेताओं की, अभिनेताओं की जगह-जगह देखते भी हैं, उनको स उनमें महात्मा गांधी खुद उस नोट में से निकल के नहीं आ सकते, जिस हर नोट पे वो छपे हुए होते हैं और जिन जो जो ये पैसा जो है अनेकों प्रकार के अवगुण और दंगे-फसाद का कारण बनता है। लेकिन वो मीराबाई जो अपना राजमहल की रानी की पदवी छोड़कर अपने महल से निकल पड़ी थी और पूरी मर्यादा के साथ और पूरे भव्यता के साथ अपना जीवन आनंद के लिए उन्होंने जो परम आनंद उनको प्राप्त हुआ, उसको हम सब आज याद करके उनके भजन सुनकर, उनके गीतों को गाकर, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ गाकर हम सबको वो प्राप्त होता है। जितने क्षण हम सब बात कर रहे होते हैं, इस प्रकार के विषयों पे चर्चा कर रहे होते हैं, उतने समय तक हमें किसी भी प्रकार की व्याधि की अनुभूति नहीं होती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उस स्रोत को समझना है। अगर जो हमारे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, वो मैं किसी को नहीं दे सकती। सोच कर देखते हैं। जो आपके पास नहीं है, वो आप किसी को नहीं दे सकते। लेकिन हम में से हर कोई, चाहे वो कष्ट का समय हो, चाहे सुख का समय हो, ये ज़रूर मानता है कि भगवान जो है हमारे, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जब वो समस्त उसके स्रोत हैं, समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। तो इसका इसीलिए भगवान को हमने क्या कहा? सच्चित आनंद कहा। और आप ये समझ लीजिए कि जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं, नदियों के उदाहरण दिए जाएँगे, नदी का स्रोत कहाँ है? समंदर है। आप अग्नि हमेशा किधर प्रवाहित होती है? ऊपर की तरफ। अग्नि किसी भी तरफ जलाइए, चाहे गड्ढा खोद के 100 फीट नीचे जलाइए, तो भी अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि भौतिक दृष्टि से
जैसे सूर्य कहाँ है? सूर्य ऊपर है। पानी कहीं से भी डालिए नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? क्यों? वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं आता, इसलिए क्योंकि पानी का स्रोत नीचे है। तो हम सब कौन है? अगर हम सब अपने आप को शरीर मानेंगे तो हम सब आत्मा, हम सब जो है आध्यात्म और आत्मा से अगर अपने आप को दूर रखेंगे तो हम इस जगत में जिस भी प्रकार का आनंद ढूंढे वो हमेशा अशाश्वत होगा, वो हमेशा नष्ट होने वाला रहेगा। और इसीलिए हमने देखा होगा कि जैसे ही हमें एक प्रकार की इच्छा आकांक्षा पूरी होती है, ऐसा नहीं है हमारे जीवन में सब एकदम सुनहरा दिखने लगे और बसंत बयार बहने लगे, ऐसा नहीं होता। हम तुरंत दूसरी चीज के लिए मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आनंद का स्रोत कहीं और है और हम ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। हम सब कौन है? आत्मा है। आत्मा कहाँ से आ रही है? परमात्मा के पास से आ रही है। जैसे जैसे अग्नि का स्रोत सूर्य हुआ, जैसे पानी का स्रोत जो है हमारे महासागर बताए गए, वैसे ही आत्मा का स्रोत परमात्मा के बारे में जानने से है। उसी से हमारे जीवन में शाश्वत आनंद आता है। और हमें ये समझना होगा कि जिस प्रकार के कार्यों में हम सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, केवल अगर वही करने से हमारे जीवन में आनंद आता तो हम सभी आज सुखी होते। शायद हम में से किसी को ये सेशन अटेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो प्रतिदिन कर रहे हैं अभी, अगर वो हम शाश्वत आनंद के स्रोत के बारे में जाने बिना कर रहे हैं तो हम सब पशुवत जीवन जी रहे हैं। हम सब, मैं अपने आप, ये जो सत्र है इसमें मैं और देवशेखर प्रभु जो बोलेंगे वो हम आपको या किसी और को सिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमने अपने गुरुओं और आचार्यों से जो सुना है उसकी पुनरावृत्ति करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। खुद को ये स्मरण देने का प्रयास कर रहे हैं कि आनंद का असली स्रोत कहाँ है और हमारा जीवन किस प्रकार से लयबद्ध होना चाहिए कि हमें जीवन में शाश्वत आनंद की अनुभूति हो सके। तो ये जो हमने क्रम बनाया है कि कार्य समान है पशु में और मनुष्य में, अंतर कहाँ आता है? आप में से कई लोगों ने लिखा है, अंतर आता है जब हम अपने बुद्धि विवेक और के जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ये हम थोड़ा अब विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने जो सेटअप की है भूमिका, उसमें 3 प्रमुख बिंदु थे। उम्मीद है आप सभी उस क्रम में बने हुए हैं। हमने कहा अगर हम अपने भौतिक कार्यों से, दिन प्रतिदिन के कार्यों से एक पूरा होने के बाद दूसरे में आनंद की खोज कर रहे हैं तो अब तक हमें आनंद प्राप्त हो जाना चाहिए था। और अगर मैं पूछूं कि हम में से कितनों को लगता है कि हमारे जीवन में आनंद आ चुका है, पूर्णतः आनंद आ चुका है? अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम बिल्कुल उनके संस्मरण सुनना चाहेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि हमें आनंद की आवश्यकता है, सही स्रोत समझने की आवश्यकता है, तो हम अपनी वस्तु स्थिति समझ रहे हैं। हमारी वस्तु स्थिति क्या है? पशु से ऊपर है। और किन मामलों में वो पशु से ऊपर है, उसका हम किस प्रकार प्रयोग करें कि हमारे जीवन में शाश्वत आनंद आए, इसी विषय को आज हम और विस्तार में समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे पद्म राधिका माता जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये बता दिया कि आज के सत्र का जो आनंद की खोज है वो कब तक पॉसिबल नहीं होगा, कब तक हम आनंद जो है वास्तविकता में पा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम जो है जानवरों से, जानवर और मनुष्य किस तरह से सेम है। और हमने कई लोगों ने लिखा भी कि सोचने की और समझने की जो बुद्धि है वो जो है हमें और जानवरों से अंतर करती है। तो अब ये प्रश्न उठता है क्या सोचने और समझने की। तो आचार्य हमें बताते हैं क्या सोचने और समझने की। तो जैसे कि मैं चैट बॉक्स में देख रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि जानवर की तरह ही हम लोग जो है मतलब जीवन यापन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम जानवरों की तरह ही आहार, जैसे कई बार हम लोग को मनुष्य शरीर में कई बार लगता है ऐसे कि हम लोग जो है जानवरों से ऊपर है। हम कहते नहीं कि ये जानवर की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन हाँ, अगर हमारी प्रवृत्ति जो है, हम जानवर से ऊपर कब होंगे? जब हम पशु प्रवृत्ति से ऊपर आएंगे। तो पशु, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं और जानवर भी खाना खाता है। तो किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जानवर को आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं। तो अनुभूति का अर्थ होता है पोषण, ठीक है। तो अगर हम दाल चावल खाएंगे तो उसमें वही जो प्रोटीन होगा वो हमें भी मिलेगा, वो जानवर को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जानवर जो है हमसे सारी चीजों में, जैसे हमने समानता तो देख ली, आहार निद्रा भय मैथुन, तो इन सारी चीजों में हमसे जो है वो पटु है, हम उससे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे? तो मान लीजिए भोजन पे आते हैं, तो भोजन अगर करने की बात हो तो एक आम मनुष्य कितना ग्राम खा सकता है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो हो सकता है दिन भर में 200 ग्राम खा ले, 400 ग्राम खा ले, 1 किलो 1.5 किलो खा ले। लेकिन हाथी जो है वो दिन भर में 60 किलो खाता है। तो जब हाथी दिन भर में 60 किलो खाता है तो भोजन करने में पटु कौन है?
हाथी ही है। अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो हाथी ही है, ठीक है। अगर हम सोने का मापदंड लें तो सोने में तो हम आम मनुष्य कितना सो सकता है, ठीक है। एक मनुष्य कितना सो सकता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन भालू जो है कई दिन तक सो सकता है। तो सोने में पटु कौन है? सोने में पटु जो है वो भालू है, ठीक है। मैथुन की बात कर लेते हैं। तो अगर एक स्वस्थ स्त्री, स्वस्थ नारी जो है या पति पत्नी है, वो पूरे जीवन काल में 10 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है, या हो सकता है 20 बच्चे पैदा कर ले। लेकिन जो कुत्ता है वो एक बार में ही 2 दर्जन बच्चे पैदा कर लेता है। तो मैथुन करने में पटु कौन है? वो कुत्ता ही है। और संरक्षण, जहां तक संरक्षण करने की बात है, हम लोग भी अपने परिवार का संरक्षण करते हैं। हम लोग भी जैसे घर पे रहते हैं तो घर में दरवाजा लगाते हैं, घर के बाहर ग्रिल लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, किसको? अपने परिवार का संरक्षण करने के लिए। और वैसे जानवर भी जो है संरक्षण करता है अपने परिवार की। अगर कुत्ता है या कोई छोटा जानवर है, अगर आप उसके बच्चे के पास जा रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर अटैक करेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जानवर जो है इन सारी चीजों में हमसे पटु है, ठीक है। फिर हम उनसे डिफरेंस कहां पे हो गए? वही अंतर, डिफरेंस यहाँ पे आता है। आचार्य में बताते हैं डिफरेंस यहाँ पे आता है कि हम जो है सोच सकते हैं। किस विषय में सोच सकते हैं? कि जो है चीजें मेरे ऊपर क्यों फोर्स की जा रही है, ठीक है। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख चाहता है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो दुख चाहता है? या कोई दुख के लिए जाता है प्रार्थना करने किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में, लेकिन दुख अपने आप आ जाता है। हम में से कोई चाहता है कि गर्मी जो है वो 40 डिग्री 50 डिग्री तापमान हो जाए, लेकिन फिर भी जो है 50 डिग्री तापमान हो जाता है। हम में से कोई चाहता है कि सर्दी खूब बढ़ जाए, 0 डिग्री तापमान हो जाए, लेकिन फिर भी सर्दी आती है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं। और अगर हमें कोई अगर हमें मार रहा है, कोई हमें 2 डंडे मार रहा है, कोई 2 झापड़ मारता है ना, तो हम प्रश्न करते हैं ना, भाई इसने मुझे क्यों मारा, ठीक है। लेकिन यही चीज जो है जानवर में ये सोचने की क्षमता नहीं है। अगर कोई से 2 डंडे, कुत्ते को आप 2 डंडा मारिए, कुछ देर काव 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 वाव वाव करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा वो? फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से वापस चला आएगा। वो ये भूल जाएगा कि अभी कुछ देर पहले ही मुझे डंडे पड़े थे, ठीक है। तो ये सोचने की जो क्षमता है, यही जो है हमें जानवरों से अलग होती है। कि मैं कौन हूं, मेरे ऊपर दुख क्यों आ रहा है, इस दुख का निवारण क्या है, इस दुख से बाहर कैसे निकलना है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि वही डेली रिटर्न क्यों कर रहे हैं? आप रोज सुबह उठ रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और फिर उसका जॉब पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, रात में खाना खा रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, फिर सुबह उठ के वही कर रहे हैं। जैसे कि टी शर्ट आजकल बहुत चल गया है ना, ईट, स्लीप, डांस एंड रिपीट। ये रिपीट बार बार क्यों कर रहे हैं? हम में से सारे लोगों की जो है कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। कभी आपने नहीं सोचा, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचता है कि ये डेट ऑफ बर्थ जो थी उसके पहले मैं कहाँ था। और हम लोग जानते हैं, हम लोग देख भी रहे हैं कि लोग जो है मर रहे हैं। तो हमने कभी ये प्रश्न किया ये लोग मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? कभी ये सोचा? ये हम सोच सकते हैं, मनुष्य सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है, ठीक है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाभारत में वर्णन आता है, एक बार जो है यक्ष जो है पांडवों को, 5 पांडव है उसमें से पांडवों को 4 पांडवों को अरेस्ट कर लेता है एक प्रकार से। और फिर पांचों जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर जाते हैं, और यक्ष कहता है कि मैं आपके सारे भाइयों को छोड़ दूंगा, बशर्ते मेरे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। अगर आपने सही से उत्तर दिया तो मैं आपके सारे भाइयों को रिलीज कर दूंगा। तो यक्ष उसमें से कई प्रश्न पूछता है, उसमें से एक प्रश्न जो है वो हमारे लिए बहुत ही व्यवहारिक, सारे प्रश्न वैसे ही बहुत व्यवहारिक थे, उसमें से जो सबसे सबसे चोट करने वाला प्रश्न था जिसका उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया, वो प्रश्न ये था कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो आप लोग कहेंगे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या नायग्रा फॉल्स है, या कुछ तो बताएंगे आप। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि रोज जो है सैकड़ों लोग, हजारों लोग यमालय जा रहे हैं, यमराज की मतलब मृत्यु को पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहीं आएगी। तो ये हमें सोचने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो पशु के ऊपर है, वो ये सोचता है कि कैसे ये मृत्यु क्यों आ रही है, मेरा जन्म क्यों हो रहा है, और मैं इसी घर में क्यों हूं। कभी आपने ये सोचा है कि मैं ये इंडिया में क्यों जन्म लिया, या फलाने के घर में क्यों जन्म लिया, या इसी स्थिति में क्यों पड़ा हूं, कोई अंबानी की इधर क्यों पैदा हो रहा है, कोई बिल गेट्स के यहाँ पे क्यों पैदा हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, जानवर का शरीर क्या है, इस विषय में चिंतन किया। तो ये सब चिंतन करने का विषय है, और ये सब चिंतन
कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, जो पशु तुल्य नहीं है। जैसे यहाँ पे इसी सारे विषयों के विषय में चिंतन हो रहा है, ठीक है। इसमें कुत्ते को अगर बुलाएंगे, क्योंकि आइए कुत्ता जी ये सब जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा करें, तो आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि ये जो जैसे महाभारत में कहा गया है, धर्मा ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीन पशु भी समाना। तो ये जो धर्म है वही मनुष्य और जानवरों को अंतर करता है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? अगर हम अभी समझने के लिए समझ लें कि धर्म का अर्थ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक। नियम और कानून ही जो है और सोचने की क्षमता जो है, यही मनुष्य को जानवरों से अलग करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, कभी आप ट्रैफिक में चल रहे हो, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे लाल बत्ती हो गई है, तो लाल बत्ती जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? गाड़ी रोक देते हैं और तब तक नहीं जाते तब तक कि हरी बत्ती ना हो जाए। और आप देखें कि वहीं पे एक गाय आती है, लाल बत्ती को देखती है, लेकिन फिर भी जो है सड़क पार करके चली जाती है। तो वहां पे पुलिस वाला भी खड़ा है तो कभी आपने देखा है पुलिस वाला उस गाय का चालान काट रहा हो? नहीं काटता। तो कुछ बुद्धिमान पुरुष यहाँ पे होंगे, वो कहेंगे गाय का चालान इसके लिए नहीं काटता क्योंकि गाय के पास पैसा नहीं होता, ठीक है। ये भी तर्क देते हैं कुछ लोग, नहीं गाय का चालान इसके लिए नहीं काटता वो पुलिस वाला, क्योंकि गाय जो है वो पशु है, जानवर है, ठीक है। और जानवरों के ऊपर जो है धर्म या कोई कानून, नियम कानून लागू नहीं होता। तो अगली बार जब आप रेड लाइट पे खड़े हो गाड़ी पार करके, और अगर कोई गाड़ी वाला आता है रेड लाइट कुदा करके गाड़ी लेकर चला जाता है, तो आपको क्या समझना चाहिए कि गाड़ी कौन चला रहा है? चैट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। तो गाड़ी जो रेड लाइट कुदा करके गाड़ी लेके जा रहा है, तो समझ लीजिए वो मनुष्य नहीं है, पशु है। क्यों? क्योंकि नियम कानून जो है वो पशु के ऊपर ही लागू नहीं होते, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि मनुष्य के पास उच्चतम बुद्धि है, और ये भी है कि सही और गलत का भेद क्या है। जानवर के पास ये शक्ति नहीं, हाँ जानवर भी सही और गलत का भेद करता है, लेकिन उसके पास उस तरह की बुद्धिमत्ता नहीं है जिस तरह की मनुष्यों के पास है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि अब हमने समझ लिया कि मनुष्य जीवन का हम जो है वो पशुओं के ऊपर हैं, क्योंकि हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। तो इसी सोचने और समझने की क्षमता के कारण ही हम आनंद की खोज कर रहे हैं। हम खुश होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम जो भी कार्य करें उसमें हमें आनंद मिले। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हमें दुख की अनुभूति हो। और सुख पाने के जो भी भिन्न भिन्न स्तर है, तो शास्त्रों के अनुसार जो सुख की अनुभूति जो हम करना चाहते हैं, जिस सुख को खोज रहे हैं, जिस आनंद को खोज रहे हैं, वो 3-4 स्तर पर है। वो 3-4 स्तर पर है। तो एक स्तर जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर। हाँ, तो यहाँ पे शारदा मिश्रा जी कह रहे हैं कि जानवरों को ट्रेन किया जा सकता है। जी अवश्य जानवरों को ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन वो जो है भय के द्वारा। जैसे कि आप उसमें जाते हैं, जू में क्या कहते हैं कि जब सर्कस होता है तो सर्कस में जाते हैं, तो सर्कस में जो आप देखते हैं कि शेर जो है वो टमाटर को उठा रहा है, या शेर जो है वो पूंछ हिला रहा है, तो वो किस लिए हिला रहा होता है? या तो वो मांस के टुकड़े के लिए हिला रहा होता है, या तो उस चाबुक के डर से, ठीक है। अभी उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो उस तरह से कार्य नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य है हम आनंद भी जो है वो 4 स्तर पर खोजते हैं हम लोग। आनंद भी 4 स्तर पर होता है। तो कौन कौन से स्तर पर? एक आध्यात्मिक स्तर पर होता है, स्पिरिचुअल लेवल पे। दूसरा इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धिमत्ता के स्तर पर सुख होता है। एक मेंटल स्तर पर, एक बुद्धि के स्तर पर, और एक शारीरिक स्तर पर। तो इन सारे स्तर पे, और अगर आप देखेंगे तो कभी भी हम इन चारों स्तर पर सुख नहीं खोज सकते, खुशी नहीं पा सकते, ठीक है। कभी भी हम 1 या 2 स्तर पर ही खुश हो सकते हैं। चारों स्तर पर, चाहे स्पिरिचुअल स्तर पर, इंटेलेक्चुअल स्तर पर, मेंटल स्तर पर और फिजिकल स्तर पर, एक साथ चारों लेवल पे सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। और ये सुख जो भी मिलता है वो भी क्या होता है? क्षणिक होता है, ठीक है। आप कोई भी सुख ले लीजिए, कोई भी आनंद ले लीजिए, जो भी आनंद आप प्राप्त करते हैं। जैसे कई को पिज्जा, किसी को बहुत अच्छा पिज्जा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति कितना पिज्जा खा सकता है? आप 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, उसके बाद एक स्तर ऐसा आ जाएगा जब आप कहेंगे नहीं ये मुझे नहीं खाना, बस हो गया, कितना भी अच्छा हो आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ऐसी बनाई ही गई है कि जितनी बार आप अपनी प्रिय वस्तु को लेंगे, उतना ही जो है आपका जो आनंद का स्तर है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो जैसे किसी को कोई भी चीज, जैसे क्रिकेट ही खेलना हो, तो कोई खेल रहा है, कुछ देर के बाद क्या होता है कि आदमी को लगता है यार बहुत खेल लिया, अब छोड़ो इसको, हटाओ,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है खुश होने का प्रयास करते रहते हैं, और जीवन का लक्ष्य हमारा क्या हो गया है कि किस तरह से हम खुश हो जाए। और कैसी खुशी की तलाश कर रहे हैं हम लोग? हम सारे लोग चाहते हैं कि जो हमारी खुशी है वो कभी समाप्त ना हो और सदैव चलती रहे, और हमेशा जो है हमारी खुशी बढ़ती रहे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसकी खुशी खत्म हो जाए? नहीं है। हम लोग जो है इस जगत में हर प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं कि हम लोग खुश रहे, लेकिन हम लोग खुश नहीं रह पाते। कोई भी कार्य करते हैं उसमें कुछ देर के लिए हमें सफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परेशानी हो जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति है वो नहीं कह सकता कि उसके जीवन में खुशियों में कुछ ना कुछ अवरोध आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्या है और ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इसके विषय में हम जानते हैं कि ये जो खुशियों जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और हमारी खुशियों में अवरोध कौन कौन से प्रॉब्लम पैदा करते हैं, और इन प्रॉब्लम का वास्तविक कारण क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। तो हम लोग जो ये चर्चा के इस क्रम में आ चुके हैं, अब तक 3 बार, अब तक हमें लगेगा कि हम तो सिर्फ समस्याओं की बातें कर रहे हैं, आनंद की बात तो हुई ही नहीं अभी तक। तो अगर हमें समस्या ही नहीं पता रहेगी तो हम समस्या के समाधान के बारे में बात ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो जैसा प्रभु ने बताया कि इतना सारा ये जो उदाहरण दिया गया, ये समझने के लिए दिया कि हम जो आनंद की खोज कर रहे हैं, या हम जो समस्याओं को देखकर विचलित हो रहे हैं, या हम अपनी समस्याओं के लिए किसी और को दोष दे रहे हैं, वो कितना और कहाँ तक उचित है। तो भगवत गीता कहती है कि ये जो दुनिया है, ये अशाश्वतम और दुखालयम है। कहने का मतलब हुआ कि ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। ये जो धरती, ये जो भूमंडल बनाया गया, हम में से जो भी अध्ययन कर रहे हैं उनमें से सबको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में ये जो धरती है, इसकी स्थिति क्या है? इसके ऊपर 7 लोक हैं और इसके नीचे 6 लोक हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से, ये नासा और इसरो की रिपोर्ट नहीं है, ये सत्य सनातन सर्वत्र रूप से सभी वेद, पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, ऋचाओं, संहिताओं में हमारे मनीषियों ने पूरी प्रामाणिक रूप से खोज करके और सिद्ध करके इन बातों को शास्त्रों में लिख रखा है। बस समस्या इस बात की है कि हमारे पास समय की कमी है और हमने इसे सही तरीके से पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर हम विज्ञान के माध्यम से पढ़ें, चाहे हम मतलब भौतिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ें, चाहे हम आध्यात्म के विज्ञान से पढ़ें, सार यही निकलेगा कि ये जो धरती की रचना है, इस पे कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ हर कोई सुखी हो, हर प्रकार से सुखी हो और कोई दुःख ना हो। क्यों ना हो? तो प्रभु ने वो पॉइंट लिया, उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो धरती भगवान ने बनाई है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो ये कहे कि उसके जीवन में सब प्रकार के सुख हैं, उसके जीवन में भी 4 दुःख रहते हैं। कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म का कष्ट जो है, जो माताएँ हैं हम में से, हम सबको पता है कि जन्म का कष्ट तो इतना इतना वो होता है कि केवल जो जीव जन्म लेता है वो नहीं, माँ को भी कहा गया है 1000 बिच्छू के डंक जितना कष्ट होता है प्रसव पीड़ा में। तो कोई कितना भी कहे कि हम सुखी है, उसने जन्म का कष्ट भोगा ही भोगा है। मृत्यु एक शाश्वत सच्चाई है। हम सब इतने इस समय हम कह सकते हैं कि हम इस समय कलयुग के उस दौर में चल रहे हैं जहाँ की अणु और परमाणु तक बनाए हुए हम एक विषाणु से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, चाहे जितना भी प्रयास कर लें। पूरा विश्व एक हो चुका है पर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल, ये प्राकृतिक, ये जो आपदाएँ इस प्रकार की आती है उसमें मनुष्य का वश नहीं चलता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, अगर हमें उम्र मिलेगी तो बुढ़ापा आना ही आना है, तो ये दुःख भी जीवन में रहना ही है। और व्याधि, बीमारी, एक छोटी-सी ये अंगुली, कानी अंगुली, जिसका हमारे जीवन में कई बार हो सकता है, हम अंगूठे के बिना नहीं चल सकते। हम इन 5 अंगुलियों की अगर बात करें तो शायद कानी अंगुली, ये सबसे छोटी अंगुली ऐसी है कि अगर हम चाहें तो इसके बिना लगभग सारा काम कर सकते हैं। लेकिन ये कानी अंगुली हमें इतना कष्ट देने में सक्षम है, अगर ज़रा-सी दब जाए, अगर ज़रा-सी नाखून में चोट आ जाए, अगर ज़रा-सी इसकी नसों में दर्द होने लग जाए, तो हमारा पूरा जीवन इधर से उधर अस्त-व्यस्त हो सकता है। तो समझने की स्थिति हमारे लिए ये है कि ये जो स्ट्रक्चर ही है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सब सुख होते हुए भी ये 4 यहाँ पर शाश्वत रूप से दुःखमय रहने वाले हैं। एक तो ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या हो गया? 3 तरह के ताप होते हैं। भगवत गीता कहती है, जो प्रभु ने अभी एकदम हमें अवगत कराया। 3 तरह के ताप होते हैं जो हम में से हर कोई
हर देश काल और परिस्थिति के अनुसार भोगता ही भोगता है। वो कौन-कौन से हैं? वो होते हैं, एक तो हो गया आध्यात्मिक क्लेश। कई बार आपने देखा होगा, एक घर में पैदा हुए बच्चे समान व्यवहार के नहीं होते हैं, समान भाग्य नहीं लेकर आते हैं, एक तरह का आचार नहीं लेकर आते हैं, ठीक है? और उनकी प्रकृति भी अलग-अलग होती है। एक तरह की स्थिति एक प्रकार के मनुष्यों को खुशी देती है, लेकिन वही दूसरे प्रकार के मनुष्यों को दुःख देती है। जैसे हम हमेशा बहुत सरल सा उदाहरण उठाते हैं कि अगर बारिश हो रही होगी, तो माली के लिए वो खुशमय स्थिति हो सकती है, पर कुम्हार के अगर बर्तन सूख रहे होंगे, तो उसके लिए वो उतनी प्रिय स्थिति नहीं हो सकती। अगर किसान को वर्षा चाहिए, तो उसके लिए ये सुखमय स्थिति हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों का जीवन दुःखमय हो सकता है। तो एक तो आध्यात्मिक क्लेश है, जो मन और शरीर से उत्पन्न हो रहा है। हम अपने विचारों से कई बार कई लोगों का दुःख ही ये होता है कि बाकी लोग सुखी क्यों हैं? मतलब मैंने तो अपने आस-पास बहुत अनुभव में ये बातें देख रखी हैं, आपको भी अनुभव होगा इस बात का। तो शास्त्र कहता है कि 3 तरह के ताप हैं, जिससे कि हर कोई प्रभावित होता है। तो एक हो गया आध्यात्मिक क्लेश, दूसरा क्या है? आधि भौतिक क्लेश। कई जीवों का सबसे प्रिय कार्य ही यही होता है कि दूसरों को किस प्रकार दुःख दिया जाए। हमने अखबार की छोटी-छोटी क्लिपिंग्स में पढ़ रखा है कि कई बार 2000, 5000, 10,000 के लिए लोग एक-दूसरे की गर्दन तक काट देते हैं। इसमें सामने वाले की गलती क्या है, सामने वाले का कर्म कितना है, उसके भाग्य और प्रारब्ध की क्या रूपरेखा है, वो सब अलग विषय है समझने के लिए। लेकिन हम जो समझना चाह रहे हैं वो यहाँ पर कि ये ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो धरती बनी है ना, ये सिस्टम में, इस मॉडल में ही ये इनबिल्ट है। जैसे कि जैसे कि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होते हैं, उपकरण होते हैं हमारे, उस प्रकार से ये धरती की संरचना, जब धरती पर एक बार जीव आ चुका है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसको कोई विज्ञान नहीं बदल पाया, कभी नहीं बदल पाया। और अगर हम कहें कि ये सब किसी सुपर पावर, कोई सुप्रीम सत्ता नहीं है और ये सब कुछ बिल्कुल अकस्मात तरीके से, आश्चर्यजनक ढंग से अपने आप मेंटेन हो रहा है, अपने आप रेगुलेट हो रहा है, तो मान के चलिए हम सब महामूर्खों की परम कैटेगरी में आते हैं। हमारा जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि हम इन सबको सोचने पे अपना समय नहीं लगा पाते हैं, और इसीलिए शास्त्र कहता है कि ये जो जीवन हमें मिला है, ये 3 तरह के ताप, आध्यात्मिक ताप, आधि भौतिक ताप, जिसे हमने कहा दूसरे जीवों से कष्ट होना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, हम जितने लोग मरे उनमें से सबने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हम मरे। जितने लोग आज कोरोना से मर रहे हैं, हम में से हर किसी का अनुभव इस समय अ, बहुत ही दुखद चल रहा है, वो अपने आस-पास और करीबी लोगों के बारे में सुन के। लेकिन हम ह ह अगर अगर देखा जाए तो हर किसी की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी उसमें। तो ये किस तरह का ताप है? ये आधिभौतिक ताप आ रहा है हमारे लिए। और जब भी बाढ़ या सूखा, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसे हम कहते हैं आधिदैविक ताप। तो ये जो 3 तरह के ताप हैं, ये हमें हमेशा स्मरण रखने चाहिए, ये समझने के लिए कि सही, क्योंकि जब तक हमें विलोम नहीं पता है ना, जब तक हमें प्रतिलोम नहीं पता है, जब तक हमें अंधकार नहीं पता है, तब तक हम प्रकाश को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, हम प्रकाश की प्रशंसा नहीं कर सकते। जब तक हमें जीवन में दुःख की स्थिति का भान नहीं है, तब तक हम सुख नहीं कह सकते। जब तक हमें सर्दी नहीं महसूस की है, तब तक हम गर्मी को नहीं प्रशंसित कर सकते। तो ये जितने भी युग्म बनाए गए हैं, ये जो विरोधाभासी तत्व बनाए गए हैं, सुख-दुःख, मान-अपमान, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये क्या समझने के लिए बनाई गई हैं? ये समझने के लिए बनाई गई हैं कि एक का ना होना ही दूसरे की उपस्थिति है। अगर मैं अभी कहूँ कि मुझे ठंड लग रही है, तो मैं वो सिर्फ़ कैसे बता सकती हूँ? अपने अनुभव से बता सकती हूँ। टच से, जो हमें एक इंद्रिय मिली हुई है। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र हमें हमें प्रबुद्ध बनाने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये मत सोचिए कि जिन भौतिक गतिविधियों में आप सुबह से लेके रात तक लगे हुए हैं, वही आपके जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल भी नहीं है। हमें उसके ऊपर देखना है, उसके ऊपर समझने का प्रयास करना है, और कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति ने इस ज्ञान का पूरी तरीके से विलोप कर दिया है। बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया है, लुप्तप्राय कर दिया है। और समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जो हमारे घर में बड़े हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने जीवन को इतने सही तरीके से ज़मीनी स्तर से देख रखा है, वो जब हमें आज की पीढ़ियों को या घर के छोटे बच्चों को कह लीजिए समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नियम संयम से रहो, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तब हम इन सब बातों को सोचते हैं ये सब तो पुरानी बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। जबकि
चाणक्य पंडित ने कहा है अति हर चीज की बुरी होती है। आज हम क्या देखते हैं, हमें लगता है कि हम अगर पैसे ले आए तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर हमारा विज्ञान और चमत्कार कर ले जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ, ये 3 ताप ने और 4 तरह की अवस्थाओं ने कम से कम अब तक हम सबके मन में ये फिक्स कर दिया होगा कि हम में से कोई भी कष्ट से और इन त्रय तापों से दूर नहीं रख सकता अपने आप को। और हम ये सब क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं कि इसके आगे क्या है, हमें वो समझने का प्रयास करना है। तो अगर हमें दुःख की अनुपस्थिति ही सुख का आभास है और हम अपने जीवन में दुःख को किस प्रकार न्यूनतम कर सकें, दुःख की सही अवस्था को समझने के पश्चात ही हम उसको न्यूनतम कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एयर कॉन इतना बढ़ा लिया हो कि हमें बहुत ठंडी लग रही हो, तो जब तक हम उसका रिमोट से नहीं ठीक करेंगे, हम नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसी तरह हम ये सारे दुःख और ये कष्ट इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं कि ये सब तो सबको पता है। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सही शाश्वत सत्य क्या है जिसे हम आनंद कह रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम ये सारी एडवर्स सिचुएशन, ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में आती हैं, किस वजह से आती हैं, उसको जानने के लिए प्रयास किए। तो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये 3 तरह के ताप और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के कष्ट, इनसे धरती का कोई भी प्राणी अछूता नहीं है। मनुष्यों के पास ये सुविधा है कि वो इन कारणों के पीछे का संबंध समझते हुए अपने आप को इससे विलग रखने का प्रयास कर सकते हैं और उस प्रयास में अग्रसर होने को ही आनंद की प्राप्ति कहा गया है। किसी ने पूछा है कि आनंद की परिभाषा क्या है? तो इस पठन सामग्री में आनंद की परिभाषा भी बताई गई है और उसको हम अभी बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद उसको हम समराइज करेंगे, संक्षिप्त रूप में बताएंगे भी। लेकिन जब हम इन समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझ गए, तब हमारे लिए ये स्थिति आ गई है कि अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो क्रमिक विकास जिसे हम कह रहे हैं, वो आनंद क्या भौतिक प्रगति से प्राप्त करना संभव है? तो अभी हम इस बिंदु पर विचार करेंगे। मैं एक उदाहरण लूँगी केवल। पहले हम मैं बहुत ही सरल तरीके से कहने का प्रयास करूँगी। उम्मीद है आप सभी रिलेट कर पाएँगे। भारत में आज से 100 साल पहले, कम से कम 50 साल पहले भी सबके घर में, सबके जीवन में मोटा अनाज मुख्य आहार होता था। जौ, बाजरा, लाल चावल ये सब लोग खाते थे, रागी ये सब हम लोग खाते थे, ठीक है? और कहीं चक्की नहीं होती थी, कहीं मिल्स नहीं होती थी। लोग घर में वो जात होती थी, 2 पत्थरों के बीच में उसमें अनाज डाला जाता था, पीसा जाता था। किसी भी प्रकार की वॉशिंग मशीन नहीं थी, किसी भी प्रकार का फ्रिज नहीं था, किसी भी प्रकार की अलग से जिम नहीं बनाए गए थे और किसी भी प्रकार की मेट्रो सुविधाएँ नहीं थी, ठीक है? इन 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 उपकरणों के अभाव में जो पश्चिमी सभ्यता थी, उसने क्या कहा भारत पिछड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में जगह-जगह इस बात को कर दिया। अब मैं अगर अपने शास्त्रों की बात करूँ, हम लोग करें, तो हमारे पास पुष्पक विमान था, हमारे पास जो है अस्वस्थ, डायबिटीज़ ये सब बीमारियों के नाम 40-50 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था। और धीरे-धीरे जो व्यवस्था का क्रम, भौतिक प्रगति का क्रम बनता गया और हम इन व्यवस्थाओं पर अपने आप पर निर्भर करते गए, तो अगर हम आंकड़ों का एक विश्लेषण करें कि ये जो आधुनिक विज्ञान ने, पश्चिम की खोज ने या हमारे खुद के प्रयासों ने हमें ये जो सुविधाएँ दी हैं, इसने हमारे जीवन में क्या बदल दिया? पहले लोग घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाते थे, आजकल हॉस्पिटल जाते ही वेंटिलेटर की अवस्था आ जाती है। पहले लोगों को अलग से खेती में और किसानी में श्रम करने के बाद कभी नहीं सुना हमने कि कोई जो है योग प्राणायाम हमारे जीवन का जो प्रतिदिन के काम होते थे उसका अंग होता था और हमें अलग से जाके कहीं जिम में बॉडी बनाने की या अलग से वॉकिंग एक्सरसाइज करने की या अलग से जो है लाफिंग सेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है? इस जो हम तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या बताने के लिए कर रहे हैं? ये करने के लिए कि क्या भौतिक प्रगति आनंद का परिचायक है? क्या भौतिक प्रकृति का ये स्तर हमारे जीवन के दुखों को, क्लेश को, तापों को कम कर चुका है? अगर कर चुका होता, तो आज बीमारों की संख्या, आज गरीबों की संख्या,
लोग कहते हैं अभी अभी बहुत बड़ा जुमला चल रहा है इस समय कि जितने हमने मंदिर बनाने में प्रयास किए उतना अगर अस्पताल बनाए होते। तो मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर और अस्पताल अगर आप दोनों की तुलना करके देख लीजिए तो आज भी देश में जो सहायक अवस्था में आपको जहाँ जाके आपको वास्तव में शांति मिलती है, वो कौन-सी जगह है? अस्पताल से आप निकलते हैं और मंदिर से आप निकलते हैं। तो ये जो हम भौतिक क्रम की तुलना कर रहे हैं, ये समझने के लिए कर रहे हैं कि जीवन की किस प्रकार की स्थिति हमें क्षणिक राहत दे रही है और अगर वो हमें सिर्फ क्षणिक राहत ही दे रही है, तो इसका मतलब कि जीवन में कुछ मिसिंग है। तो हम इसे और विस्तार में समझते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि जो समस्याएं जो है, कलेश जो है, 3 प्रकार के कलेश, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। और हमने देखा कि वास्तविक समस्या क्या है। तो वास्तविक समस्या के विषय में हमने जाना कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। लेकिन ये वास्तविक समस्या क्यों है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप लोग भी जान लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे चल के बहुत सहायता होगी। तो वास्तविक समस्या वो समस्या है जो 3 मापदंडों पे खरी उतरे। ठीक है, तो पहला मापदंड क्या है? वो समस्या जो सभी के लिए समान हो। दूसरा मापदंड है कोई उसे चाहता ना हो। और तीसरा मापदंड है उसे कोई टाल नहीं सकता हो। तो ये 3 मापदंड जो हैं ये बताते हैं कि कोई समस्या वास्तविक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों से पूछूं कि समस्या आपकी क्या है जीवन में, तो यहाँ पे इस कॉल में 78 से 80 लोग हैं। वो हर लोग जो है अलग अलग समस्या बताएंगे। कोई कहेगा बेरोजगारी समस्या है, कोई कहेगा कोरोना समस्या है, कोई कहेगा आतंकवाद समस्या है, कोई कहेगा कि यहाँ के राजनेता समस्या है। तो अगर हम एक दो बिंदु को लेकर के उसे इस मापदंड पे नापे कि क्या ये सब खरे उतरते हैं, तो जैसे कि मैं कहूं, कोई कहे कि चलो कोरोना जो है वो वास्तविक समस्या है, तो अगर कोरोना को लेके लिया जाए और इस मापदंड पे उसे परखा जाए, तो क्या कोरोना सही में वास्तविक समस्या लग रही है? तो जैसे देखिए, जैसे कोरोना जो है हम लोग के लिए समस्या है, लेकिन क्या ये दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए कोरोना समस्या है? नहीं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि मेरे गुरु महाराज एक बार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक के पास गए थे और उनसे कहा कि आप जो है कुछ हेल्प करिए, मंदिर निर्माण में कुछ धन दीजिए। तो वो कहता है कि महाराज ऐसा है कि आजकल जो है ना, ये बीमारी का मौसम बहुत ठंडा पड़ा है, लोग बहुत कम बीमार हो रहे हैं। आप प्रार्थना करिए कि कोई जो है महामारी फैल जाए, और जब महामारी फैल जाएगी तो लोग जो है दवाइयाँ खरीदेंगे, और जो लोग दवाइयाँ खरीदेंगे तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वन मैन्स प्रॉब्लम इज अदर मैन्स अपॉर्चुनिटी। तो एक व्यक्ति के लिए समस्या हो सकती है कोरोना, लेकिन जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए ये फायदे का सौदा है, तो ये खरी नहीं उतरती। दूसरी चीज है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी समस्या है, हाँ, कुछ लोगों के लिए समस्या है, लेकिन क्या सब लोगों के लिए बेरोजगारी समस्या है? नहीं। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं आतंकवाद। तो आतंकवाद कुछ लोगों के लिए समस्या है, कुछ देश में ही आतंकवादी जो है बम बम फोड़ते हैं, बाकी देशों के लिए वो दूसरे देश को ठंडा करने का एक जरिया है। तो अगर हम देखें तो कोई भी समस्या है, जैसे पैसे की समस्या, तो कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन वही पैसा कुछ लोग के पास इफरात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जो समस्या है ये सारी भौतिक समस्या है। और भौतिक समस्या इस तरह होती है कि इस एक व्यक्ति के लिए ये समस्या होगी तो दूसरे व्यक्ति के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक समस्या है क्या? तो जैसा कि पद्म राधिका माता जी ने बताया कि वास्तविक समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, तो जैसे हम इसको परखते हैं इस 3 मापदंड पे। जैसे जरा, प्रॉब्लम, बीमारी, तो 3 मापदंड क्या है? सभी के लिए एक समान हो, कोई इसे ना चाहता हो, कोई इसे टाल नहीं सकता हो। तो आप लोग में से कोई ऐसा है, आप लोग में से कोई ऐसा है जो आप लोग में से कोई ऐसा है जिसे कभी बीमारी नहीं हुई हो? हर लोगों को बीमारी होती है, कोई इसे टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता, और सभी को बीमारी आती है। तो हम सारे लोगों के लिए जन्म जो है, सारे लोगों को बीमारी नहीं आती। ठीक है, तो सारे लोग बीमार होते, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि किसी को सर्दी खांसी नहीं हुआ, किसी को जुकाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो बीमारी सबको आती है, कोई उससे बच नहीं सकता और कोई उसे नहीं चाहता। दूसरी जो समस्या है वो क्या है? हमने क्या देखा? व्याधि, जरा देखा, प्रॉब्लम्स, व्याधि। ठीक है, बुढ़ापा, सॉरी,
बुढ़ापा, जरा जो है बुढ़ापा, तो हम लोग में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन हम लोग सारे लोग बूढ़े होते हैं और कोई इससे बच नहीं पाता। ठीक है। तीसरी समस्या है मृत्यु। हम लोग में से कोई मृत्यु चाहता है नहीं, हमें सबको मृत्यु आती है, सबके लिए समान रूप से मृत्यु आती है, कोई उसे चाहता नहीं और कोई उससे बच नहीं पाता। और तीसरा है कि चौथा है जन्म। तो हम लोग में से कोई जो है जन्म नहीं चाहता, कोई उसे बच नहीं चाहता, बच नहीं सकता, और कोई उसे टाल भी नहीं सकता। तो ये चारों जो है वास्तविक समस्या है। तो ये सारे जो है वास्तविक समस्या है, और इसी समस्याओं को सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग जो है वो फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो है एक जो पृष्ठभूमि है, एक जो रूपरेखा है, उसको वहां तक लाने का आज के सत्र में प्रयास किया है। और आगे के सत्रों में जो है, जैसे कि आपको विषय पता है कि कल का विषय रहेगा कि अब जब हमें ये सारी समस्याएं पता चल गई, तो हम स्रोत की बात की, और स्रोत के लिए हमने एक झलक भी दिखाई कि झलक है जो है भगवान के बारे में सही स्रोत से जानकारी प्राप्त करना, ताकि हम आनंद के इस स्रोत को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन में टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं बल्कि परमानेंट हैप्पीनेस आ पाए। हमने जितने भी उदाहरण दिए वो ये समझने के लिए और समझाने के लिए दिए कि इन सब माध्यम से हम जिस प्रकार की खुशी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब क्षणिक है। तो अभी आज के सत्र का जो अंतिम विषय है, जिसके लिए अभी से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, हम उस विषय पर अभी अपने आप को केंद्रित करते हैं। तो आप में से कई लोग कह रहे हैं ये बात कि विज्ञान को चाकू की तरह क्यों कहा गया है? साइंस को नाइफ से क्यों कंपेयर किया गया है? विज्ञान भी तो समस्याओं को हल करता है। तो देवशेखर प्रभु, अगर आपकी अनुमति हो तो हम लोग ये सत्र लें और उसके बाद इन प्रश्नों को उस प्रकार से सत्र का ये हिस्सा लें और फिर इन प्रश्नों को उसी सापेक्ष में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं अगले 5 मिनट लेती हूँ सिर्फ ये देखने समझने के लिए। हम दोनों ही विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो यहाँ कहीं भी विज्ञान को लाने का अर्थ ये नहीं है कि हम विज्ञान को जो है कमतर आंक रहे हैं, इंफीरियर बता रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि विज्ञान ने किस प्रकार का विज्ञान हमारे लिए समझना आवश्यक है। विज्ञान शब्द का ज्ञान मतलब हम सबको पता है, और विज्ञान का मतलब होता है जब हम उसे प्रामाणिक रूप से समझ पाते हैं, ये विज्ञान है, ठीक है? विज्ञान का सिंपल सा मतलब होता है जब हम ज्ञान को जो हम थ्योरी रूप में पढ़ते हैं, जब हम उसे सामने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ समझ सके, वो विज्ञान है। अब उसे आप भौतिक विज्ञान कहिए, रसायन विज्ञान कहिए, जीव विज्ञान कहिए, खगोल विज्ञान कहिए या आध्यात्मिक विज्ञान कहिए। हम जो विज्ञान की बात करेंगे वो आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त सभी प्रकार का जो विज्ञान है, अन्य प्रकार का, वो अगर हमारे सहायक के रूप में है। अब उदाहरण ले लेते हैं चाकू का। अगर चाकू एक माँ के हाथ में है सब्जियां काटने के लिए, तो उससे सकारात्मक काम होगा। अगर वो चाकू एक डाकू के हाथ में है, तो उससे नकारात्मक काम होगा। तो चाकू का अर्थ जो यहाँ पर बताने का महत्व है, इस भौतिक विज्ञान के विकास का, मटीरियल साइंस के डेवलपमेंट का जो बताया जा रहा है। जब हमें ट्रांसपोर्ट में सुविधा थी, तो हमने गाड़ियां बनाई, और इतनी सारी गाड़ियां, कंपनियां हो चुकी है कि अब हम ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस, आपको बताऊं, कई ऐसे देश हैं जहां पर गाड़ी रखने के लिए आपको अलग से टैक्स देना होता है। सड़क पर चलाने का टैक्स तो अलग हो गया, गाड़ी रखने के लिए आपको टैक्स देना होता है, क्योंकि वहां उन देशों में सरकार का प्रयास होता है कि ट्रांसपोर्ट सुविधा इतनी हो, अच्छी हो कि लोग कम से कम गाड़ियां रखें। सिंगापुर एक ऐसा ही उदाहरण है, जहां पे एक 4 व्हीलर रखने के लिए आपको 80,000 सिंगापुर डॉलर सरकार को लेवी देना होता है, क्योंकि ये इतना छोटा देश है कि यहाँ पर सरकार हर 200 मीटर पर मेट्रो स्टेशन की सुविधा रखी है सरकार ने, हर 300 मीटर पे बस सर्विसेज हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि आप व्यक्तिगत रखें। तो विज्ञान हमारे लिए तब तक सहायक है, सनातन संस्कृति विज्ञान पर ही आधारित है। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं उसी लाइन पर इस विषय को ला रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, और अपनी जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उसे आप शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम जो विषय ला रहे हैं वो ये ला रहे हैं कि अगर पहले चाकू की बात कर लेते हैं। अगर
माँ के हाथ में है तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज हो रहा है, शेफ के हाथ में है तो कंस्ट्रक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन अगर चाकू किसके हाथ में है, इससे इस बात का निर्धारण हो रहा है कि वो किस प्रकार प्रयोग करेगा। उसी प्रकार विज्ञान किसके हाथ में है, अगर वो एक स्टेबल माइंड वाले व्यक्ति के हाथ में है। आज न्यूक्लियर वेपन्स इतने बड़े थ्रेट बन चुके हैं, एक एक विश्व युद्ध न्यूक्लियर वेपन पे हो चुका है, दूसरा विश्व युद्ध का सामना करने की विश्व की किसी भी ताकत की औकात नहीं है। तो चाकू का महत्व चाकू की तुलना करके विज्ञान को समझने का और समझाने का प्रयास इसलिए किया गया कि आज लैब में बना हुआ एक वायरस, जिसके बारे में दुनिया की सारी गुप्तचर एजेंसी और दुनिया का सारा मेडिकल साइंस और सब कुछ अक्षम है। अगर अगर हम सब व्हाट्सएप का प्रॉपर यूज करते हैं तो शायद हर 2 मिनट पे और हर 5 मिनट पे हमें किसी घरेलू नुस्खे के बारे में ही बताया जा रहा है। अजवाइन को कर लो, कपूर की पोटली बांध लो, घी को कर लो, देसी गाय के कंडों को जला लो, कितनी प्रकार की बातें बताई जा रही है। वहां कोई कोई मेडिकल, क्योंकि क्या है, क्योंकि जो स्वभाव नहीं है हमारा, अगर हम उसे अपने आचार और व्यवहार में लाएंगे तो वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है जहां पर माँ धरती, हमने तो प्रकृति के हर चर और अचर में जिस आध्यात्म और जिस जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पिरिचुअल साइंस की हम बात कर रहे हैं, जहां से हम शाश्वत आनंद को ढूंढने की बात कर रहे हैं, उस विज्ञान में, आध्यात्मिक विज्ञान में तो हर चर और अचर को हमने किसी न किसी प्रयोग रूप में आवश्यक जीवन का अंग माना था और उसका संरक्षण करने का अपने जीवन, इसीलिए वो हमारा धर्म बन गया, हमारी संस्कृति बन गई, क्योंकि हमने हर चीज को अपने आसपास, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, उसको आध्यात्मिक विज्ञान के नजरिए से देखा था। ठीक है? तो अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। रश्मिका जी ने, मुझे लगता है उनको ये चाकू वाला बिंदु स्पष्ट हो गया है, तो धन्यवाद। और बाकी और कहीं भी और भी उदाहरण है हमारे पास एक्चुअली, लेकिन हम बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं करना चाह रहे हैं। ज्यादा ज्ञान हो गया है, कम सम्मान हो गया है, ऊंची इमारतें हो गई हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऊंची इमारतें हो गई हैं, कम सहन शक्ति हो गई है। मैं ऐसे ही एक और कोटेशन पढ़ रही थी जहां पर लिखा हुआ था कि आज हमने ऐसी मशीनें बना ली है जो टन टन भर का वजन संभाल सकती हैं, लेकिन आज इंसान ऐसे होते जा रहे हैं जो किसी की एक बात का वजन नहीं संभाल पाते। और पहले के घरों में, बहुत पहले नहीं, हमारे भारत में तो अभी भी चल रहा है, सांस्कृतिक विरासत हमारी इतनी मजबूत है अभी तक कि अभी भी घर में अगर बड़े, जहां हम राम लक्ष्मण का उदाहरण सिर्फ आदर्श के रूप में नहीं देखते हैं, हमें अपने आसपास अभी भी ऐसे लोग उपलब्ध हैं भगवान की कृपा से, जिनको हम देखते हैं कि उन्हें पता रहेगा कि घर परिवार की एकता बनाए रखने के लिए वो ऊंचा नीचा सहने के लिए भी तैयार रहते हैं, बड़े बूढ़ों की बात को दबा ले जाते हैं और परिवार की एकजुटता में ज्यादा विश्वास करते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि जब जीवन के धूप छांव और सुख दुख से हम निकल पाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इन सांस्कृतिक बिंदुओं का महत्व क्या है। ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? ये सारी बातें तो आपको किसी विज्ञान में, आज की जो विज्ञान के विषय है उसमें नहीं पढ़ाई जाती। और क्योंकि ये नहीं पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए हमारा जीवन ज्यादा अवसादग्रस्त हो चुका है, इसीलिए हमारे जीवन में ज्यादा अतिरिक्तता महसूस होती है। आजकल वो बातें, मतलब मैं बहुत पुराने समय से नहीं आती हूँ, लेकिन मैंने वो बचपन देखा है जहाँ पर हम प्राकृतिक रूप से मिट्टी में, बालू में, पेड़ पर ऊपर-नीचे कूद के, पानी में, बारिश में घूम के, खेल के, हमें हमारी हमारी खेलने की समस्त आकांक्षाएँ पूरी हो जाती थी। आज कमरे खिलौनों से भरे रह जाते हैं, लेकिन हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती है। तो हमें क्या समझना है, हमें अपने उस कनेक्शन को, वो जो हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्रोत है, जहाँ से ये पूरी आनंद की सरिता बह रही है, हमें वापस अपने आप को वहां से जोड़ने का एक प्रयास करना है। हम इतने बड़े-बड़े मैनेजमेंट के कोटेशन सुनते हैं, इतने बड़े-बड़े जीवन के बिंदुओं पे चलते हैं, सुनते हैं कि इतनी ऊंची उड़ान ना भरो कि जमीन छूट जाए, और अनेकों प्रकार की अच्छी भाषाएं सुनते हैं, और वो सब मैसेजेस फॉरवर्डेड हमें अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? उनमें किसी तकनीकी व्यवस्था की बात नहीं की जाती, उनमें जो बिंदुओं की बात की जाती है वो हमें जीवन में नियम, संयम, आहार, प्रत्याहार, इस प्रकार के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, सुशोभित करना, ये सीखने की प्रेरणा देता है। और ये सब कहाँ है? ये सबसे क्या आता है जीवन में? ये सबसे ही आनंद आता है। और ये सब क्यों क्यों आता है? क्योंकि ये आनंद जहाँ से आ रहा है, जिस सच्चिदानंद परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यहाँ से आ रहा है, उन्होंने अपना जीवन जीते हुए हमें इस प्रकार के व्यवहार की शिक्षा दी थी।
तो हमने ये जो विज्ञान की तुलना की, हमने ये जो 3 तापों की तुलना की, ये जो 4 प्रकार के व्याधियों कष्टों की तुलना की, ये सब ये समझने के लिए की है कि हमारी आनंद की खोज अगर हम करना चाहते हैं और शाश्वत रूप से हम सुखी रहना चाहते हैं जीवन में, तो हमें अपने स्रोत को पहचानना है। और स्रोत कहाँ है? स्रोत केवल जो है ये कुछ हमारे इंक्लूडिंग मी आल्सो, हम सब जो कि बड़े-बड़े मैनेजमेंट और इन सब कॉर्पोरेशंस में बड़े-बड़े पदों पर सुशोभित होकर जो है सोच रहे हैं कि हम समाज चला रहे हैं। हमें अपनी उस भ्रांति से मन, बुद्धि, अहंकार को सही जगह पर लाकर उस भ्रांति से अपने आप को जब हम दूर करने का, जब मन के आवरण से उस धूल को हटाएँगे और शास्त्रों के प्रकाश में भगवत गीता और ये जो हमारे बिल्कुल चलते-फिरते हमारे जीवन के जो बड़े-बड़े उपकरण यंत्र हैं, जिन्हें हम भूल चुके हैं, उस आध्यात्मिक विज्ञान को समझेंगे, तो हम आनंद के उस स्रोत को छू पाने में सक्षम हो पाएँगे। वहाँ से हम कितना आनंद ले पाते हैं, अगेन ये हमारी बुद्धिमत्ता पर और हमारे विवेक पर निर्भर करेगा। जब बारिश होती है, तो जितना बड़ा बर्तन होगा, उतना पानी का संग्रह किया जा सकता है। तो जब हम आनंद के स्रोत पर पहुँच जाएँगे, तो हम कितना उसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, वो हमारी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। तो ये सत्र आनंद की खोज करने के लिए आज जो हमने ये पृष्ठभूमि और भूमिका बनाई, ये इसी सापेक्ष में बनाई है। हरे कृष्णा। प्रभु अनम्यूट। हरे हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो आपका जो प्रश्न है पद्म राधिका माता जी ने बिल्कुल अच्छे तरह से समझाया कि किस तरह से विज्ञान जो है वो किस तरह से हमारा मतलब विज्ञान के विषय में बताया। तो इसे दो धारी तलवार क्यों कहते हैं उसके विषय में छोटा सा एक साक्षेप देके बताता हूँ। तो ये दो धारी तलवार इसके लिए है, इसे चाकू से कंपेयर किया जा रहा है रश्मिका जी, क्योंकि ये कोई एक समस्या का हल करता है लेकिन दूसरी समस्या खड़ी कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि देखा जाए तो पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, पैदल चलते थे, सब कुछ होता था। ठीक है, तो क्या हो गया कि कार की व्यवस्था आ गई। लेकिन कार आने के बाद क्या हो गया, गाड़ियां बनने के बाद क्या हो गया, इतनी सारी गाड़ियां हो गई हैं कि अब एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, ट्रैफिक जैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो ट्रैफिक जैम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो फ्लाईओवर बनाने से क्या हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। तो विज्ञान का जो भी प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और दूसरी प्रॉब्लम को खड़ा करता है। तो विज्ञान जैसे विज्ञान क्या कर रहा है कि एक समस्या को, जैसे यहाँ पे अगर देखिए आप, आपके कंधे पे अगर राइट हैंड पे अगर पे आपके राइट कंधे पे, राइट शोल्डर पे अगर भार हो, वजन हो, और उसे उठाकर आप दूसरे कंधे पे रख देंगे तो आपका भार कम हुआ क्या? नहीं, भार नहीं कम हुआ। आपके शरीर पे वजन जस का तस है। तो कम कब होगा, जब आप उसे उठा करके साइड में रख देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं अपने घर का ही। मेरे पिताजी गए थे, उनको ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की दवा जब लेने गए तो ब्लड प्रेशर की दवा जब डॉक्टर ने दी तो उसके बाद क्या हो गया, उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में प्रॉब्लम आ गई। तो हमने डॉक्टर को कहा कि ये दवाई खाने से यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, आप जाइए, आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, अब जाके यूरोलॉजी की दवाई कराइए। लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि जब से दवा लेनी चालू की है तब से यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर हम यूरोलॉजिकल के पास गए तो उसने अलग दवाई देना शुरू कर दी, उससे कुछ और कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये दवाई लेनी बंद कर दी और ये यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और ये जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी। तो कहने का तात्पर्य है, विज्ञान जो है हमें ये जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकता। ठीक है, हम कहते हैं ना, रोगों पे विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर पाए? हाँ, आपका घुटना दर्द हो रहा है तो विज्ञान क्या करेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट कर देगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम पूरी तरह से हल हो गई? आपको कान से नहीं सुनाई दे रहा है तो हियरिंग एड दे देगा, लेकिन क्या आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई? आपको बुखार हो गया है तो पैरासिटामोल दे देगा, लेकिन क्या आपका रोग ठीक हो गया? तो विज्ञान क्या करता है, ये जो भौतिक, ये जो मॉडर्न साइंस है, ये सिर्फ सिम्टम्स पे काम करता है, जड़ पे काम नहीं कर रहा है कि इस रोग को जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो उसी तरह से हमें ये जो आनंद की खोज है, ये आनंद तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम जो है रियल प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, गर्मी लग रही है, कूलर खरीद लो, एसी खरीद लो, लेकिन क्या एसी लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, एसी लगाने से और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, आज देखिए आप
लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो नेचर से जुड़े ही नहीं हुए हैं, वो नेचर के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये 3 मौसम ऐसे ही नहीं बनाया प्रकृति ने, सर्दी, गर्मी और जाड़ा, ये ऐसे नहीं बनाया है। ये शरीर को इस तरह से बनाया गया कि तीनों को सहन कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से इस शरीर को सुख देने के चक्कर में, सो कॉल्ड विज्ञान के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है अगले सत्र में जो है ये जानेंगे कि ये टेम्पररी खोज तो हमने कर ली, ये जो है हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से जो है 4 जो है मुख्य परेशानियां हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम कई बार जो भगवान के पास भी जाते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, तो हम अगले सत्र में ये देखेंगे कि भगवान है कि नहीं है। तो आज जो है 8:26 हो चुके हैं, तो हमारे पास प्रश्न लेने, अगर हो सके तो कोई अगर एक प्रश्न जो है, एक जन जो है अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 2 लोग हाथ खड़े किए हुए हैं, ब्रजेश कुमार मिश्रा और आद्य अग्रवाल। तो आद्य अग्रवाल जी से मैं कहूंगा कि अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ लें। आप में से जिनका भी आज के इस प्रश्न के बाद प्रभु मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को उचित लगे तो आप लोग अपने आप को क्रम से अनम्यूट करके कोई एक अच्छा बिंदु लगा हो या कोई ऐसा आपत्तिजनक लगा हो या किसी पे आपकी समान धारणा नहीं हो। मुझे लग रहा है ब्रिजेश जी ने कुछ लिखा भी था, अभी देख लेते हैं। और आद्य जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मुझे लग रहा है वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है शायद। हरे कृष्णा, तो लगता है वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है। ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, आपका क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। ब्रजेश कुमार मिश्रा। आदित्य नारायण प्रभु, मैं चाहूंगा ब्रजेश कुमार मिश्रा जी को अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट है प्रभु जी, शायद गलती से हैंड रेज हो गया। अच्छा, ठीक है, चलेगा। नीरज जी को भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हेलो, नमस्कार प्रभु। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपका सत्र है, ये शनिवार और रविवार को गीता उपाधि कार्यक्रम से के सत्र से पहले खत्म हो जाएगा ना? हाँ, नहीं तो तो ये अगर देखेंगे कि अगर हम उस दिन अगर टाइम अगर ज्यादा लेंगे तो वो जो सत्र है वो पोस्टपोन कर देंगे। हम उस दिन 2 सत्र नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 तारीख तक ही होगा। तो जो है अगले सैटरडे संडे से करेंगे। ठीक है, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो। ठीक है, धन्यवाद ठीक है, प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ब्रजेश जी ने लिखा है कि समाधान हो गया, तो उनका प्रश्न नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये 8:30 बज चुके हैं, हम यहीं पे इस सत्र को समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर आप किसी को कोई भी जिज्ञासा हो तो उसे संभाल करके रखिए, हम अगले सत्र में करेंगे। नहीं तो ये जो सत्र है ये 6 सत्रों का है, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान जो आगे के सत्रों में। तो यहीं पे हम सत्र को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।